जब कोई इंसान तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर करे, चाहे वो तुम्हारा एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारी एक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां पे तुम एक दूसरे से बात करते थे। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पे एक इंसान तुम पे इतना हावी हो जाए कि वो तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर करे, तुम्हारे कोई टेक्स्ट का, कोई भी कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, और तुम बहुत दिनों से उससे टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इस सोच के साथ कि वो तुम्हारे कॉल टेक्स्ट जिसमें तुम इमोशनल चीजें डाल रहे हो, जहां पे तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो कि तुम उस इंसान के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते, फिर भी वो इंसान अगर तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर मारे, वहां से तुम्हें कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, चाहे वो तुम कॉल कर दिया, चाहे तुम टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, चाहे तुमने कितना भी गिड़गिड़ा लिया कि तुम उसको एक बार रिस्पॉन्ड कर दो टेक्स्ट पे, कॉल पे, लेकिन वो इंसान तुम्हारी बिल्कुल भी बात ना समझे, तो क्या करना चाहिए मैं तुम्हें इस वीडियो पे बताने वाला हूं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। भाई दो चीजें यहां पे तुम्हें समझने की है। पहली चीज ये है कि जब किसी इंसान के अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, अगर कोई तुम्हारे होने पे खुश है अपनी जिंदगी में, जब कोई इंसान तुम्हारे पे इमोशन इन्वेस्ट करता है, तभी वो इंसान के अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट होती है और वैल्यू होती है, और इमोशंस भी होते हैं। इमोशंस मतलब होता है एक छोटा सा फियर होता है कि वो तुम्हें खो ना दे। जब कोई इंसान, ये तीन चीजें याद रखना, इमोशंस, ठीक है, दूसरी चीज वैल्यू, रिस्पेक्ट, जब ये तीनों चीजें उसके अंदर तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं, तो वो उस इंसान के लिए बहुत ही आसान है तुम्हें इग्नोर करना, ठीक है, सोशल मीडिया से, कॉल से, टेक्स्ट से और रियल लाइफ से। और वो किसी और इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, क्योंकि उस इंसान ने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट की ही नहीं, कभी तुम्हारी वैल्यू की नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान तुम्हारा कभी सगा था ही नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पे। दोस्त एक चीज समझ, जब तुम पत्थर पे पैर मारते हो तो पैर तुम्हारा टूटता है, प्लस जब तुम सुअर को खीर खिलाने के चक्कर में कितने भी 10 दिन से तुम खीर खिला लो, वो कभी टट्टी खाएगा। अब यहां पे बात ये आती है कि भाई पेशेंस कैसे लेके आए उस इंसान के पीछे, तो तुम चले जा रहे हो। भाई तुम जिसको जितना ज्यादा मनाओगे, जितना ज्यादा गिड़गिड़ाओगे, जितना ज्यादा किसी के सामने तुम झुकोगे, जिसके सामने तुम ज्यादा से ज्यादा कॉल टेक्स्ट करोगे, भाई वो इंसान इतने भाव खाएगा कि वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझेगा। क्योंकि ये जिंदगी का उसूल है भाई कि यहाँ पे जो दुनिया में लोग करते क्या है, जिस इंसान के पीछे तुम पागल हो भाई कि तुम्हारे कॉल टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं कर पाता, वो लोग तुम्हारे कॉल टेक्स्ट का क्या करते हैं, जब तुम उनसे गिड़गिड़ाते हो ना, भीख मांगते हो ना रिलेशनशिप की कि प्लीज मुझे बात करो, वो पर्टिकुलर चीजें वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करते हैं, ये बताने के लिए कि भाई मैं कितनी लाइफ में बेटर हूं कि वो इंसान मेरे पीछे पागल है। वो लोग तुम्हारी और सारी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारी चीजों को अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए कि भाई मेरे अंदर ये बात है, तभी वो इंसान मेरे पीछे इतना पागल है, मुझे पागल से टेक्स्ट कर रहा है, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। मतलब सोचो तुम्हारे इमोशंस का वो कितना मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी बिल्ड कर रहे हैं इज्जत। ऐसे लोग तुम्हारे साथ हैं भाई, इस वजह से तुम दुखी हो, इस वजह से तुम कंप्लीटली इग्नोर हो रहे, क्योंकि तुम अपना इमोशन, भाई तू एक इंसान है ना, तू एक इंसान जैसे समझ, अगर तू उसकी इतनी इज्जत करता है, इतनी कदर करता है, तभी तो तेरे को इतना फर्क पड़ रहा है। उस इंसान को बिल्कुल फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू तो दूर की बात, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, और उसको तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग होते हैं सिर्फ टाइम पास, इनका रिलेशनशिप का मतलब भी होता है टाइम पास। तो ऐसे अगर तुम लोगों के साथ फंसे हो तो भाई पेशेंस रखो, हर चीज टाइम पे छोड़ दो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली कॉल टेक्स्ट करके, अब तुम सिंपल सा माइंडसेट रखो, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। यहां से तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, अपने आप को बेटर करो, क्योंकि जो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट है, जो इंसान किसी के पीछे थूक के चाटने वाला काम नहीं करता, उसी के साथ लोग रहना चाहते हैं। थूक के चाटने वाले को दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता, वो तुम्हारे साथ है भाई। थूक के चाटना बंद करो। जब भी तुम्हारे दिमाग उस इंसान के बारे में ख्याल आए तो ये हमेशा याद रखना, थूक के चाटने वाले इंसान में बनना है कि नहीं, समझा? चल।